हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम पढ़ेंगे आपका रेड ट्रैप चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, रेड ट्रैप चैप्टर का मैंने समराइजेशन कराया था आपको हिंदी में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत दे रखे हैं कि भाई कौन सा याद करें कौन सा नहीं करें। तो इस वीडियो में मैं बस जो आपके चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इस साल भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो कवर कर दूंगा। काफ़ी संख्या है, मैं मानता हूँ इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स की, मगर फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो ही कवर कर ले, और जो इस साल के लिए अपने को होप है कि भाई ये आ सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। अब ये क्वेश्चन और ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है आपके चैप्टर का और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या है भाई कि पेडलर था अपना जो रेड ट्रैप सेलर था, उसको ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई ये जो संसार है ना ये एक चूहेदानी है। तो आंसर देखिएगा क्या है। पेडलर यूज्ड टू सेल रेड ट्रैप्स, चूहेदानियाँ बेचता था इधर उधर घूमकर, ठीक है। ड्यूरिंग हिज वांडरिंग्स, बेचते हुए अपन इधर उधर जाते हुए वो घूमता फिरता था ना, भटकता रहता था। तो उस भटकते हुए ही थॉट दैट हिज रेड ट्रैप्स, अपने जो चूहेदानियाँ थी उनके बारे में सोचा उसने, क्या किया ना। तो सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, एक आइडिया है उसको वो अवरुद्ध हो गया उसके माथे में, एक रुक गया कि भाई क्या क्या था वो आइडिया। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो पूरा संसार है अबाउट हिम अकॉर्डिंग टू हिम वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप। उसका ये एक फिलॉसफी है कि भाई संसार है जो पूरा वो एक चूहेदानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन कवर हो गया। वेयर से क्या था, वेयर पूछा कि कहाँ से भाई उसको ये दिमाग में ये थॉट आया उसके, तो कहाँ से आया था, ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग से आया था। वो जो भटकता रहता था ना अपने रेड ट्रैप्स चूहेदानियों को बेचने के लिए, तो उससे उसके दिमाग में ये थॉट आया कि संसार है एक चूहेदानी है, ठीक है। ईजी है एकदम, आप आराम से कर सकते हैं इसे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, जरूर तैयार करिएगा। सेकंड देखो, डिड द पेडलर एक्सेप्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। अब भाई क्या है, क्रॉफ्टर आप बता दिया था मैं, क्रॉफ्टर किसान था ना। तो अब जो पेडलर था आपका वो भाई उसने एक्सेप्ट नहीं किया था क्या कि भाई मुझे इतना शानदार मेरे को आचरण मिलेगा किसी से। तो क्या था वो, तो इसका आंसर देखिएगा क्या है। द पेडलर सोल्ड रेड ट्रैप्स एंड नोबडी केयर्ड फॉर हिम। पेडलर था आपका जो इधर उधर अपनी रेड ट्रैप्स थी वो सोल्ड करता रहता था, ठीक है। ऑर्डिनरली सामान्यतः ही मेट सोर फेसेस, मतलब फीके चेहरे देखता था। फीके चेहरे मैंने बताया था आपको क्या कि मतलब उनको जो जिन लोगों से वो मिलता था उनको कोई आशा नहीं होती थी कि उसके रेड ट्रैप्स खरीदे वही, है ना। ही वॉज यूजली नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, और कहीं से भी उसको बुलाया नहीं जाता था कि आओ एक रेड ट्रैप दे जाओ। तो ऐसे बस भटकता ही रहता था, कुछ अर्निंग नहीं होती थी उसकी। सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो उसको इसलिए नहीं हुआ कि भाई ये जो इतना अच्छा आचरण हुआ उसके साथ, इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों भाई कि वो सौर फैसे ढूंढ मिलते थे उसको हमेशा कि भाई कभी वो अच्छे चेहरों से मिला ही नहीं। अच्छे चेहरे मतलब कि जो उसके रेड ट्रैप्स खरीदे, तो वो हैप्पी भी नहीं था। तो अब जब वो क्रॉफ्टर से मिला था तब वो काफ़ी हैप्पी हुआ, उसको कितना अच्छा आचरण मिला उससे। और वो जो क्रॉफ्टर थे आपके, इन्होंने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ बिहेव किया, फ्रेंडली तरीके से, ओपनली तरीके से हर चीज़ अपनी शेयर करी। तो ठीक है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुई थी ये चीज़ उनको। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव, बातूनी एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। कि भाई जो आपका क्रॉफ्टर थे ना, जो किसान थे, जब जहाँ पर शेल्टर ली थी किसने, पेडलर ने ली थी रात को, तो वो इतना बातूनी कैसे था और फ्रेंडली कैसे था, किसके साथ, अपने गेस्ट पेडलर के साथ। तो इसका आंसर देखिएगा क्या है।
द क्रॉफ्टर डिड नॉट हैव वाइफ और चिल्ड्रन। जो किसान था उसकी ना तो कोई वाइफ थी और ना ही कोई चिल्ड्रन था। ही वॉज ऑल अलोन, केवल एकदम अलोन, कोई नहीं था, ठीक है, हमेशा अकेला रहता था। ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन। अब जब पैडलर उसके पास आया तो काफ़ी हैप्पी हुआ किसी को पाकर के अपने साथ, है ना, कि कोई है आज मेरे साथ टू टॉक बात करने के लिए। ही वॉज ऑल अलोन, ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक। तो वो खुश हुआ कि आज मेरे साथ कोई बात करने वाला है, ठीक है। दैट्स वाई ही वॉज सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, ठीक है। बस इसी कारण से कि वो काफ़ी टॉकटिव हो गया था और फ्रेंडली ओपनली अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहा था, किसको, भाई पैडलर को। ओके, तो क्या है एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। डिड नॉट हैव वाइफ और चिल्ड्रन, क्रॉफ्टर की ना तो कोई वाइफ थी और ना कोई चिल्ड्रन था। ऑल अलोन, एकदम एकांत था, उसका कोई नहीं था घर पे। तो ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक, और वो काफ़ी खुश हुआ भाई कि यार कोई मेरे साथ आज बात करने वाला है। दैट्स वाई ही वाज सो टॉकटिव। आगे क्वेश्चन से लिख दो, फ्रेंडली विद द पैडलर। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं अपन, क्या है, वाई डिड ही शो द 30 कॉर्नर्स टू द पैडलर। 30 कॉर्नर्स थे जो उसने कमाए थे, किसने, क्रॉफ्टर ने, तो उसने पैडलर को क्यों दिखाए थे भाई, क्या कारण था पैडलर को वो 30 कॉर्नर्स दिखाने का। द ओल्ड मैन वही क्रॉफ्टर, ठीक है, वॉज वेरी फ्रेंडली विद हिज गेस्ट। अपना जो गेस्ट था, गेस्ट कौन था भाई, पैडलर था, तो उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली थे, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू कॉन्सियल का अर्थ होता है हाइड, अगर ये नहीं मीनिंग आए तो हाइड लिख देना, है ना। हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम, वो कुछ नहीं चाहता था कि भाई मैं ऐसा ये अपने गेस्ट से कुछ भी छुपाऊँ मैं आज। तो काफ़ी फ्रेंडली तरीके से उससे बात कर रहा था और वो ये नहीं चाहता था कि भाई मैं अपने गेस्ट से कुछ भी छुपाऊँ। एनीथिंग फ्रॉम हिम, है ना, हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम। ही हैड अर्न 30 कॉर्नर्स लास्ट मंथ, उसने पिछले ही महीने 30 कॉर्नर्स कमाए थे। तो ही शोड 30 कॉर्नर्स टू द पैडलर, मेक हिम, बताने के लिए, बिलीव, दिलाने के लिए, दैट ही हैड अर्न 30 कॉर्नर्स ओनली लास्ट मंथ, कि मैंने केवल एक महीने के अंदर अंदर ही 30 कॉर्नर्स कमा लिए थे। तो क्या भाई उसने शो इसलिए कि बिलीव करा था, वो अपने जो गेस्ट था ना उस पर बिलीव कर रहा था, वो काफ़ी फ्रेंडली तरीके से टॉक कर रहा था, उससे बात कर रहा था और उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था। तो वो उसको अच्छा लगा कि आज मेरे साथ कोई है बात करने के लिए। सो उसने इसलिए ही कुछ भी नहीं छिपाया उसने, और उसने ये भी बता दिया कि भाई उसने 30 कॉर्नर्स लास्ट मंथ अर्न किए थे और वो भी उसको दिखाए फ्रेंड के नाते। मगर आपको ध्यान है, अपना जो पैडलर है उसने उसे डिसीट कर दिया था, धोखा दे दिया था एंड में उसके 30 कॉर्नर्स चुरा कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। तो देखिए ये और क्वेश्चन अपने नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। कि भाई क्या था, क्या कारण था आयरन मास्टर का कि वो उससे काइंडली बोल रहा था और उसको इनवाइट भी करा था, कहाँ, अपने घर पर। तो क्या था, द पैडलर वाज लाइंग नियर ए फर्नेस। जो पैडलर था ना वो एक फर्नेस, एक भट्टी थी, किसके, मिल के सामने, आयरन मास्टर की मिल थी, उसके सामने एक भट्टी थी, वहाँ पर पड़ा हुआ था, लाइंग यानी पड़े रहना, लेटे रहना, ठीक है। द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली। तो आयरन मास्टर थे, उन्होंने उसको प्रॉपरली तरीके से उस टाइम नहीं देखा था, इन द पुअर लाइट, क्योंकि लाइट की वहाँ पर थोड़ी कमी थी। ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड रिलेटिव, और उसने उसको किस तरीके से पहचाना कि भाई ये जो है ये कोई मेरा पुराना कोई रिश्तेदार है ना, ऑफ हिम, ठीक है। सो ही स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। तो भाई क्या कारण था कि पैडलर था ना जो वो पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था एक भट्टी के सामने। तो आयरन मास्टर ने आपके देखा उसको कि भाई ये कौन है, तो फिर उसको थोड़ी सी लाइट कम थी तो उसको देखा कि यार ये तो कोई मेरा पुराना रिलेटिव है। तो उसने इसलिए, पुराना रिलेटिव था तो उसको ये दशा देखकर उसे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए वो उससे इस काइंडली बोल रहा था और उसको अपने घर पे भी इनवाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। अब जब घर पे इनवाइट करा था ना आयरन मास्टर ने, तो
भाई पैडलर ने डिक्लाइन मना क्यों कर दिया था बस उस इनविटेशन से, क्यों मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा सर, क्यों करा था? द आयरन मास्टर मिस्टूक द पैडलर फॉर एन ओल्ड रिलेटिव, गलती से उसको ओल्ड रिलेटिव समझ लेता है ना। द पैडलर हैड स्टोलन मनी फ्रॉम ए नियर बाई हाउस, क्योंकि और क्या था, जो पैडलर थे ना, आपको अपने को ध्यान नहीं है, उन्होंने क्या कर रखा था, चोरी कर रखी थी स्टोलन मनी फ्रॉम ए नियर बाई हाउस, एक पास ही एक घर था उसमें से एक चोरी कर रखी थी, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू बी कॉट, और वह चाहते नहीं थे कि मैं भाई मैं पकड़ा जाऊँ, है ना, चाहता नहीं था पैडलर कि भाई मैं पकड़ा जाऊँ। ही डिड नॉट वांट टू बी कॉट, ही थॉट दैट समबडी माइट रिकॉग्नाइज हिम, और ये सोच रहा था यार डरते डरते कि भाई कोई मेरे को पहचान नहीं लेगा कि मैं चोर हूँ या मैंने चुराए हैं 30 कॉर्नर्स, ठीक है। सो ही डिक्लाइन द इनविटेशन, इसीलिए उसने जो क्रॉफर्ड ये आपका आयरन मास्टर है, उन्होंने जो इनविटेशन दिया था उसको बुलाने का, वो डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, डर के कारण कि कोई उसे पहचान लेगा और उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा भाई कि इसने 30 कॉर्नर्स इसी बंदे ने चुराए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट द एडला विलियमसन्स इनविटेशन। अब क्या थे ये एडला विलियमसन, वही डॉटर है आपकी आयरन मास्टर की, ठीक है। तो भाई क्या कारण था कि जो एडला विलियमसन थी, एडला थी अपनी, उसके इनविटेशन को पैडलर ने एक्सेप्ट कर लिया था। क्या थे भाई, एडला इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग विद देम ओवर क्रिसमस एव, क्रिसमस इव यानी होती है शाम, इवनिंग, ठीक है। तो एडला थी, उसने इंसिस्ट किया था भाई पैडलर को कि सर आप है ना क्रिसमस की शाम तक ज़रूर रुके हमारे घर, ठीक है। शी टोल्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव देम एज ही कम, और कह भी दिया था कि भाई जैसे, और फिर अगले दिन आप जैसे आए थे जैसे, और वैसे ही वैसे हैप्पीली चले जाना, ठीक है। हर परसिवनेस मतलब आग्रह पूर्ण, है ना, एंड फ्रेंडलीनेस अपने मित्रता से, मेड हिम द पैडलर एक्सेप्ट द इनविटेशन। अब जो उसका आग्रहपूर्ण व्यवहार था, पोलाइट बिहेव था उसका, अच्छे विनम्रता से वो बात कर रही थी और फ्रेंडली तरीके से उसे ट्रीट कर रही थी, इसी कारण से पैडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन इनविटेशन, इसी कारण से अपने पैडलर ने एडला का जो इनविटेशन था घर पे स्टे करने का, वो एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। अब एडला थी ना, उसको क्या क्या डाउट्स थे भाई पैडलर के प्रति, कि क्या क्या थोड़ी सी उसको डाउट थे, कि संदेह था कि भाई क्या थे। व्हेन एडला इंसिस्टेड द पैडलर ऑन हिज स्टेइंग विद देम, ठीक है। अब उसको इंसिस्टेड किया था ना, उसको इंसिस्ट किया था भाई हमारे साथ रुकना, है ना, विद देम एंड लुक्ड एट हिम। अब उसको देखती है ना जब, शी नोटिस दैट, ये नोटिस करती है वो, दैट मैन वाज अफ्रेड, कि जो पैडलर है ना वो अफ्रेड लग रहा है, काफ़ी डरा लग रहा है। शी थॉट दैट, और वो सोचती है, ही हैड आइदर स्टोलन समथिंग, वो सोचती है कि भाई या तो इसने कुछ चुराया कहीं से, और हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। और दूसरी चीज़ ये सोची, पहले चीज़ तो सोची कि भाई कुछ चुराया है, और दूसरी एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। अब दूसरी चीज़ है कि कोई प्रिजन है, कोई जेल है, उससे भाग कर आया है बंदा। तो दो चीज़ें सोची थी भाई। क्या डाउट थे, दो डाउट थे क्या, एक तो कुछ चुराने का कि भाई इसने कुछ चुराया हुआ है, अफ्रेड दिख रहा है ना, तो या तो कुछ चुराया हुआ है या फिर ये जेल से भाग कर आया है, ये दो डाउट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइजेज हिज मिस्टेक। अब आयरन मास्टर की जो मिस्टेक थी ना, उसने कब पहचानी। मिस्टेक क्या थी भाई, मिस्टेक थी ना कि वो पैडलर को अपना ओल्ड रिलेटिव मानकर घर पे ले आया था अपने, तो उसको अब वो जो मिस्टेक हुई थी वो रियलाइज़ कैसे हुई थी भाई, कैसे हुई थी। द पैडलर पुट ऑन गुड क्लोथ्स, पहले काफ़ी बुरी कंडीशन में था पैडलर आपका, मगर घर पे आने के बाद, किसके घर पे, आयरन मास्टर के घर पे आने के बाद, पुट ऑन गुड क्लॉथ, अच्छे कपड़े पहने उसने, गॉट क्लीन, अच्छे से नहाया धोया साफ हुआ। द सर्वेंट हैड बाथ्ड हिम, उसको अच्छे से, जो उसके आयरन मास्टर के सर्वेंट थे उन्होंने उसे ढंग से नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे। एंड शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी मूंछ बनाई। द आयरन मास्टर सॉ हिम केयरफुली, अब जो आयरन मास्टर है भाई उसने उसे केयरफुली देखा, जब वो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया अच्छे से, तब उसने केयरफुली देखा। नाउ ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक,
अब उसको अपनी मिस्टेक थी वो रियलाइज़ हो गई भाई क्या, फाउंड दैट ही वॉज नॉट हिज ओल्ड रिलेटिव। जब वो अच्छे से साफ सुथरा हुआ, अपनी बियर्ड काटी, बाल काटे और अच्छे से क्लीन हुआ, अच्छे गुड क्लोथ्स पहने, तब उसे रियलाइज़ हुआ भाई कि ये तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मैं किसको लेकर आ गया मैं। तो ये अपने 9 क्वेश्चन और हैं, मैं आगे और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, फिर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। क्या है नेक्स्ट, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। एडला जो थी वो हैप्पी कब हुई, क्यों हुई भाई, जो गिफ्ट था ना, जो पेडलर ने गिफ्ट छोड़ा था उसको देख कर हैप्पी क्यों हुई भाई। देखो क्या है, द पेडलर लेफ्ट एडला फॉर ए गिफ्ट फॉर एडला, रेड ट्रैप एंड मनी। एक तो चूहेदानी और एक मनी। क्या, एक तो चूहेदानी और एक मनी। ही हैड स्टोलन, मनी कौन सी भाई, जो उसने चुराई थी। ही हैड रिक्वेस्टेड टू हर टू रिटर्न द मनी टू हिज ओनर, और उसने भाई ये भी कहा था कि भाई ये जो मैं मनी आपको दे के जा रहा हूँ, ये आप है ना इसके जो मेन ओनर है इसका, उसको दे दीजिएगा। एडला वाज हैप्पी, अब पूछा ना हैप्पी क्यों थी भाई, कारण ये था हैप्पी का, हैप्पी टू सी द गिफ्ट एंड थॉट दैट पेडलर हैड रिपेंटेड ओवर हिज मिस्टेक, कि भाई पेडलर को अपनी गलती का पछतावा हो गया। क्या था भाई, द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला ए रेड ट्रैप। ठीक है, एक चूहेदानी, एक लेटर था उस पर, है ना, चूहेदानी भी थी, लेटर भी था, और जो मनी थी 30 क्रोनर्स जो उसने चुराए थे वो भी थे। तो ये चीज़ें 3 चीज़ें वो छोड़ के चला गया, किसके लिए, एडला के लिए। तो लेटर तो पढ़ने के लिए, उसमें काइंडली रिगार्ड्स थी उसके लिए, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि भाई ये मैं मनी दे के जा रहा हूँ, ये मैंने गलती से चुरा ली थी कहीं, तो वो भी थी, और एक चूहेदानी भी देकर गया वो एडला को। तो ये सब गिफ्ट तो थे वो देखत, मगर उसको ये अच्छा लगा एडला को कि भाई इसने अपनी गलती को स्वीकार करा, है ना, एंड रिपेंटेड ओवर हिज मिस्टेक, और अपनी पछतावा हो गया और अब ये सुधर गया। सबसे बड़ी चीज़ एडला को ये लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेबल। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके कि भाई जो आपका ये पेडलर था ना, वो अपने आप को एक कैप्टन वॉन स्टेबल क्यों मान रहा था, क्यों, क्या कारण थे भाई उसके, क्या थे। The peddler was a thief, but Adela and her father warmly received his as Captain Von Stamble। कि भाई थीफ था ना, चुरा लिए थे पैसे, 30 कॉर्नर्स चुरा लिए थे, तो भाई चोरी हो गया वो। बट एडला एंड हर फादर, मगर उस एडला और उसके फादर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसको वार्मली एक्सेप्ट कर लिया था। क्यों, उनको तो क्या लगा था भाई, उनको तो ये लगा था भाई कि कैप्टन वॉन स्टेबल है तो उनके कोई पुराने रिलेटिव है। ठीक है, दिस फ्रेंडली ट्रीटमेंट चेंज्ड हिज माइंड, और जो एडला और आयरन मास्टर उसको इंसिस्ट कर रहे थे ना कि आओ हमारे साथ रुको आप, तो दिस फ्रेंडली ट्रीटमेंट, ठीक है ना, चेंज्ड हिज माइंड, और उसके जो माइंड को उस फ्रेंडली ट्रीटमेंट ने चेंज कर दिया था भाई। सो ही वांटेड टू बिहेव एज ए कैप्टन, और इसी कारण से वो कैप्टन वॉन स्टेबल के रूप में बिहेव कर रहा था। अब 2 बड़े क्वेश्चन चैप्टर के, ये तो थे 30 to 40 वर्ड्स वाले, या आपके 60 to 80 वर्ड्स में भी आ सकते हैं यही वाले। ठीक है ना, तो कर लेना, कोई नहीं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको पहले ही, एक क्वेश्चन है आपके कॉन्ट्रास्ट का। 3 कैरेक्टर है ना, किसका, आयरन मास्टर का, पेडलर का और एडला का। ये 3 कैरेक्टर है, इनका एक क्वेश्चन दे रखा भाई कि कॉन्ट्रास्ट करो। तो कॉन्ट्रास्ट मैंने जान करके नहीं कराया, क्यों, अब आपको मैं बता दूं उसकी ट्रिक क्या करना है आपको। वो अगर वो क्वेश्चन आ जाए, या छोटे क्वेश्चन में से तो वो आने से रहा, अगर बड़े क्वेश्चन में से आ जाए, 2 बड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर तीसरा वो बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर, है ना, एडला, पेडलर एंड आयरन मास्टर, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, पहले स्टैंजा में 3 स्टैंजा लिख देना। 3 लाइन का फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड का, फिर अगला स्टैंजा भी 3 लाइन का, और अगला 3 3 6 3 4 9, 3 लाइन में, उस 9 लाइनों में आप उस आंसर को कंप्लीट कर दीजिएगा। क्या करोगे,
तो कॉन्ट्रास्ट पूछा है ना कैरेक्टर्स का, तो उसमें क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल पैडलर को ले लेना, पॉइंट बना देना पैडलर, और फिर उसमें आगे उसकी कुछ विशेषता है ना पैडलर की, वो लिख देना। पैडलर ये था, ऐसे था, रेट रैप्स बेचता था, कुछ भी वो विशेषताएं लिख देना उसकी, और किस प्रकार वो चेंज हो गया। एडला के फिर दूसरा पॉइंट लगाना एडला। एडला में लिख देना क्या कि एडला भैया ऐसे ऐसे इसकी डॉटर थी आयरन मास्टर की, काफ़ी काइंड थी वो, और इस कारण से, और उसने एक परिवर्तन ला दिया किसके अंदर, पैडलर के अंदर। आयरन मास्टर के लिए भी ला देना कि एक मिल में काम करते थे भाई, थोड़े से रूड बिहेवियर था इनका, थोड़े से गुस्सेल प्रवृत्ति के थे, मगर अपनी मगर फिर भी काइंडली उसको एक्सेप्ट कर लिया था पैडलर को। तो तीन लाइनों में इनकी विशेषता लिख दोगे ना आप, तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ें लिखनी है। उस कॉन्ट्रास्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तब बता रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन, वरना ये आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली यही आएगा, क्या, ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ पैडलर। ठीक है, तो पैडलर का करेक्टर स्केच मेन है। तो अगर तीसरा क्वेश्चन, मैं तब आपको चॉइस बता रहा हूँ कि तीसरा क्वेश्चन अगर कॉन्ट्रास्ट का आ जाए तब आपको वो करना है। ठीक है, खत्म करते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ पैडलर। रेट रैप सेलर भी आ जाए इसकी जगह, एक ही बात है। तो 100 वर्ड्स या 120 का 80, 100 और 120, ठीक है ना, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग तैयार कर दिया है। क्या है, द पैडलर वॉज ए टॉल मैन, थोड़ा सा लंबा सा व्यक्ति था। करेक्टर बताना है ना, ही यूज्ड टू सेल रेट रैप्स, चूहेदानियाँ बेचता था। द पैडलर लीड ए वेरी हार्ड लाइफ, और काफ़ी कठिन परिश्रम करता था, बहुत बुरी तरीके से मिजरेबल लाइफ लीड करता था। ही डिड नॉट लाइक द वर्ल्ड एट ऑल, और इस जो संसार था उसको वो कुछ नहीं समझता था, अच्छा नहीं लगता था उसको। ही सेड दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग अबाउट हिम बट ए बिग रेट रैप, जो ये वर्ल्ड है वो कुछ नहीं है उसके लिए, बस एक चूहेदानी के समान है। ही वॉज स्टोलन 30 क्रोनर्स ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर, उसने वही 30 क्रोनर्स भी चुरा लिए थे, किससे, क्रॉफ्टर के घर से। ओल्ड, तो करेक्टर में आपको जो जो पार्ट में पढ़ा है ना इसके बारे में, वो सब फिल कर दोगे, ठीक है ना। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड विद द एडलाज गुड एंड हेल्पफुल बिहेवियर, एडला का जो बिहेवियर था ना उससे काफ़ी चेंज हुए हैं, कौन, पैडलर हुए। ठीक है, एट द एंड ही वॉज रिपेंटेड ओवर हिज मिस्टेक, अपनी जो गलती थी उस पर पश्चाताप किया। एंड ही वॉज चेंज्ड, और बदल गए। ही रिटर्न द मनी विच वॉज स्टोलन बाय, और एंड में जो मनी उसने चुराई थी वो भी उसने रिटर्न कर दी। दूसरा करेक्टर एडला का, ये दूसरा क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन बताएं, तीसरा अगर कॉन्ट्रास्ट का आ जाए तो आपको जो मैंने ट्रिक बताई उससे कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने क्वेश्चन कर लिए तो XYZ, अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इतने क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुके हैं कि आराम से आप उनमें भी ये फिल कर सकते हो। ठीक है, एडला का करेक्टर कैसे देखते हैं, क्या है, एडला इज द एल्डर डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की बड़ी बेटी है भाई, कौन, ये एडला। शी इज़ नॉट एट ऑल प्रीटी, ज़्यादा सुंदर तो नहीं है, बट इनवार्डली शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मगर अंदर से जो हृदय से वो काफ़ी सुंदर पर्सन है भाई, कौन, एडला। शी इज़ वेरी मॉडेस्ट, विनम्र एंड काइंड एंड जेनरियस, काफ़ी मॉडेस्ट है वो, दयालु, ठीक है, काइंड है और जेनरियस है, विनम्र है। ठीक है, शी इनवाइट्स द पैडलर टू स्टे विद दैम ऑन क्रिसमस ईव, और उसने इनवाइट भी करा था और इंसिस्ट भी करा था किसको, ये पैडलर को, किसके लिए, क्रिसमस की शाम को रुकने के लिए। ठीक है, शी हैज़ डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी, और उसकी भाई उसको काफ़ी डीपली उसको नॉलेज है किसके बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज है किसको, एडला को। एट द एंड एडलास काइंड एंड जेनरियस बिहेवियर, अंत में चैप्टर के जो एडला का काइंड और जेनरियस, विनम्र और दयालु जो बिहेवियर था, ब्रिंग्स ए चेंज, एक परिवर्तन लाया किसमें, इन द रेट रैप सेलर, मतलब पैडलर, पैडलर में चेंज लाया, कौन, ये एडला का ये काइंडली बिहेवियर। तो आशा करता हूँ आराम से आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ आए होंगे। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, 13 क्वेश्चन कर लिए, बहुत है। ऐसे तो आपके बुक में ही कितने दे रखे हैं, बुक में ही आपके दे रखे हैं कोई कम समथिंग 16 क्वेश्चन तो इनसाइट वाले हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले आपके अलग से दे रखे हैं।
तो क्या किया मैंने तो बस जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए हैं, जो इस साल के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है, वो इस वीडियो में मैंने कवर करवा दिया आपको। ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हो। अब आप थोड़ा सा शंका में होगे कि सर 2 लाइन ही है भाई, ये क्या ना 2 लाइन ही है, तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ तब 2 लाइन है। आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करोगे तो आपकी 4-5 लाइनें आराम से इस आंसर से भी कवर होगी। ज़्यादा बड़ा मैं लिखवाता ही नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों की थोड़ी सी मानसिकता होती है भाई कि इंग्लिश में ज़्यादा लिखेंगे, कॉपी भरकर आएंगे, अगर क्वेश्चन जो है उसकी भरकर आएंगे ना तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कुछ नहीं है ऐसा। पुरानी धारणा है कि भाई ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। अब जैसे 30 to 40 वर्ड्स हो गए, अब आप लिख रहे हो आंसर, जब उसका आंसर आपके 25 वर्ड्स में ही हो गया तो आप ये नहीं कि भाई मेरे तो 40 वर्ड्स पूरे नहीं हुए तो मैं तो शब्द गिनूंगा 1 2 3 4 और फिर मैं पूरे 40 शब्द ही लिख कर आऊँगा। कुछ नहीं है, जितना पूछा गया क्वेश्चन में वो आपने, चाहे आपने 20 वर्ड्स या फिर 25 वर्ड्स में आपने कंप्लीट कर दिया तो वो आपको आपका 1 नंबर देगा। कोई नहीं काट सकता उस नंबर को, कोई नहीं काट सकता है। थोड़ी सी मानसिकता है कि भाई ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आने, कुछ नहीं, जितना पूछा गया है उतना लिख दोगे, आराम से नंबर देगा अगला। कोई बड़ी बात नहीं, कोई नहीं गिनने बैठता वहाँ पर कि भाई इसने 40 वर्ड लिखे। इसलिए थोड़ी सी मानसिकता को बदले कि भाई मैं ना ये 80 वर्ड का आंसर है तो इसको मेरे को 1 पेज में लिख कर आना है ना। आप 5-6 लाइनों भी कवर कर दोगे तो कोई नहीं काटेगा अगर आपका करेक्ट होगा तो। स्ट्रक्चर थोड़ी सी ध्यान रखा करो। आंसर में थोड़ा सा जो टेंस है उसकी, जो टेंस होता है उसकी पहचान करो, भाई किस टेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टेंस में उत्तर भी दिया करो। थोड़ी सी स्ट्रक्चर उनकी जो, और क्वेश्चन आंसर में जैसे आप याद कर रहे हो तो भाई कि ये मीनिंग यार लर्न नहीं हो रही, ये मीनिंग बीच में आ रही है, इस मीनिंग के कारण मेरा ये सेंटेंस लर्न नहीं हो रहा, तो उस मीनिंग को हटा दो ना। तो मैंने पिछले बार अभी करा था कंसील था, तो अब नहीं समझ आए किसी को कंसील, तो आप उसकी जगह हाइड कर दो भाई, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी मीनिंग आपको, अगर आप जब लर्न कर रहे हो क्वेश्चन आंसर्स में तो आपको कोई भी मीनिंग नहीं आ रही हो तो आप क्या करोगे, उसकी जगह चेंज कर दो मीनिंग, उसका इंडियन जान लो और फिर उसकी जगह मीनिंग चेंज कर दो। कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सी चीज़ों को बना लिया जाता है कि भाई कठिन, कि भाई कठिन है, लर्न नहीं हो रहा तो स्ट्रक्चर वाइज चीज़ों को समझो। कोई कुछ कठिन नहीं है, इजीली तरीके से याद करो और वो मानसिकता बदल लो कि भाई मैं पेज भर कर आऊँगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलने हैं। 25 वर्ड 30 वर्ड का भी है तो आपने 20-25 वर्ड में भी कंप्लीट कर दिया। आपका स्ट्रक्चर सही है, आपका टेंस सही है, आपकी मीनिंग करेक्ट है और आप जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना आपने आंसर दे दिया। कोई नहीं काटेगा आपके 2 नंबर, जितने मार्क्स का भी वो क्वेश्चन होगा कोई नहीं काटेगा आपके नंबर। ठीक है, ये कंप्लीट करा अपन ने। 13 क्वेश्चन कर दिए इस चैप्टर के। पहली बार है जो मैंने 13 क्वेश्चन कराए, वरना आपके पिछले चैप्टर्स में देखना आप, लास्ट लेसन में कोई 7-8 करवाए थे, लॉस्ट स्प्रिंग में भी इतने 7-8 ही करवाए थे, डीप वाटर में भी इतने। ये है जो अब चैप्टर भी बड़ा है तो करवाने भी पड़ते हैं कि कुछ छूट जाए, तो इससे बाहर नहीं आना, टेंशन मत लो। इससे बाहर भी अगर आएगा तो क्या आएगा, क्वेश्चन घुमा देगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा, बाहर कुछ नहीं आना। तो जितना ये कराया इतना भी प्रिपेयर करोगे बहुत बढ़िया है आपके लिए। इतने क्वेश्चन आंसर कर लिए काफ़ी है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आंसर तरीका मैंने बताया, याद करो, अच्छे से होगा। स्ट्रक्चर समझो, टेंस समझो, उसकी मीनिंग देखो, नहीं समझ आ रही दूसरी मीनिंग फिल करो उसकी जगह और आराम से करो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए, होप करता हूँ आपको समझ भी आए होंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो भाई कि नहीं आ रहा है, कि और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको चाहिए या फिर कोई और थोड़े से अच्छे से समझने के लिए, तो कुछ भी प्रकार की आपको शंका हो, डाउट हो, तो यू कैन मैसेज मी। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं वहाँ पर। मैं आपके जो डाउट्स हैं उनके ज़रूर रिप्लाई करूँगा। प्लस आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक भी करना है, अपने 12th के साथियों के साथ शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में इस अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, पढ़िएगा, लगातार पढ़ते रहिए, कोई बड़ी बिल्कुल भी आप ऐसे मत, मेरे में कमी है कभी मत सोचो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ करोगे, निरंतरता बनाए रखोगे, सब कुछ करोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं। इंग्लिश याद नहीं होती, इंग्लिश आपको सब याद होगी। ये डर ही ख़त्म करना है मेरे को कि भाई मेरा तो ये चीज़ आजकल अच्छी लग रही है, मेरे को ये डर ख़त्म करना है कि इंग्लिश डरावनी होती है। भाई मैं, आपने देखा भी होगा कि भाई मैं जितना भी मैटर कराता हूँ, अगर जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं वो तो इन चीज़ों, वो तो बच्चे इस चीज़ को पहचान ही ली होगी क्या, कि भाई मैं बहुत चीज़ को ईजी तरीके से करवाता हूँ।
कंसेप्ट को इजी करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है भाई। मैं चीज़ों को इजी करके ही बताता हूँ आपको। आप खुद ने मेरे शुरू से वीडियो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो रियलाइज़ करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। तो कुछ नहीं है, मेरे को ये डर ही ख़त्म करना है। सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश हार्ड होती है, डर और ख़त्म करूँगा मैं, देख लेना। धीरे धीरे कई बच्चों का तो हो गया, औरों का भी हो जाएगा। कई बच्चे हैं वो मैसेज भी करते हैं, भाई स्टूडेंट्स हैं वो करते भी हैं कि सर ये क्वेश्चन अच्छा था आपने वो बताया, वो उस गाइड बुक में तो ये इतना थोड़ा सा लैंग्वेज टफ थी। मैं कहा कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा जगह जगह ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, आराम से लर्न करते रहो। तो ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा क्यों करूं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें। थैंक यू।